हेलो गाइज एंड वेलकम टू द चैनल। और आज हम आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं हमारे शहर के एडिशनल एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर साहब से। एक्चुअली हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी लाइफ के जो अलग अलग पहलू रहे हैं, उनका बचपन कहाँ गुजरा है, कैसे पुलिस डिपार्टमेंट में वो आए हैं, और एक बहुत ही वर्सटाइल ऑफिसर हैं। तो चलिए बात करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। सर वेलकम टू द चैनल एंड आपने अपना वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। रांची से थोड़ी दूर मेरा गांव है, तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। और पढ़ाई लिखाई मेरी आसपास हुई है। मेरे फादर की ट्रांसफ़रेबल जॉब थी, तो बचपन से ही विभिन्न स्थानों पर घूम फिर के पढ़ाई की है, अनेक स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में। और उसके बाद जो थोड़ा स्टेबल हुआ, जब 10th के बाद 11th 12th और आगे की पढ़ाई की, तो ये सेंट कोलंबस हज़ारीबाग में है, वहाँ पे की। और उसके अलावा फिर मैं दिल्ली में आ गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हुई है। पढ़ाई वहाँ से करने के बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में था, फिर लॉ की। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में आया, यहाँ आरपीएस के रूप में 1999 में सिलेक्ट हुआ राजस्थान में। उस एग्ज़ाम के ज़रिए मैं यहाँ पर डिप्टी एसपी के पद पे चयनित हुआ। सर क्या हमेशा से आपको पुलिस ही देखिए पुलिस पहली प्रायोरिटी तो नेचुरली नहीं थी, लेकिन सच कहें तो आई एम थैंकफुल टू गॉड नाउ कि पुलिस में आया। इससे बेहतर कोई नौकरी मुझे मिल नहीं सकती थी, और मैं लकी हूँ कि मैं पुलिस ऑफिसर बन सका। सर हमने सुना है कि आपने इससे पहले एलएलबी भी किया जी है, जी 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 तो कितना आपको हेल्प मिलती है सर जी। एलएलबी करने के साथ में? देखिए बिल्कुल मिलती है। आपको अगर लॉ की जानकारी है, उसका आपने स्टडी कर रखी है लॉ की, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, जो लॉ करते हैं उनके लिए पुलिसिंग कोई मुश्किल है, मगर कानून की जानकारी निश्चित तौर पे फ़ायदेमंद है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की भी पढ़ाई की है, तो एक पर्सपेक्टिव बनने में, एक कानूनी तौर पे अगर आप पर्सपेक्टिव आपका होता है, तो आप नज़रिया आपका ज़्यादा मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव हो जाता है। सर आपका पुलिसिंग का तरीका काफ़ी डिफरेंट है, हम जी आपको काफ़ी सालों से जानते हैं, आपने एंटी करप्शन ब्यूरो में भी काम किया। जी जी तो सर कैसे बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि सिस्टम के अगेंस्ट चल के जी काम करना कितना जी जी। चैलेंजिंग है? देखिए सिस्टम के अगेंस्ट तो आप पूरी तरह से नहीं चल सकते, अदरवाइज़ सिस्टम आपको बाहर कर देता है। अगर आप सिस्टम में रहना चाहते हैं, तो आपको सिस्टम के साथ चलना पड़ता है, लेकर चलना पड़ता है। हाँ, सिस्टम को आप अपने हिसाब से तब्दील कर लेते हैं, और यही हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम थोड़े हद तक अगर सिस्टम में रहकर उसको तब्दील कर सकें, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। पुलिसिंग को लेकर तो छोटा सा मेरा नज़रिया है कि पुलिस एक सर्विस प्रोवाइडर है, दूसरी सर्विसेज की तरह। हम पब्लिक के लिए सारी पुलिसिंग करते हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा हर काम, हमारा हर कदम पब्लिक की जान माल और सम्मान की सुरक्षा के लिए है, और अगर हम उसको इंश्योर कर पाएँ, तो यही पुलिसिंग है। मेरे ख्याल से पुलिसिंग इज जस्ट कॉमन सेंस। अगर आप कॉमन सेंस के ज़रिए पब्लिक के हित की पुलिसिंग कर सकते हैं, तो वही पुलिसिंग है। सर एंटी करप्शन ब्यूरो और फिर मेन स्ट्रीम पुलिसिंग जी कितना डिफरेंट है आपको लगता नहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो बिल्कुल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है। जहाँ पर हम एक विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरह काम करते हैं, जहाँ नज़र रखनी होती है सरकारी कर्मचारियों पर, सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके ऊपर, उनके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हो, पद का दुरुपयोग सरकारी कर्मचारी नहीं करें। जो पब्लिक की हार्ड अर्न्ड मनी है, टैक्स पेयर्स की मनी, उससे सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी लेते हैं, पुलिसकर्मी अपनी सैलरी लेते हैं, उसका कोई मिसयूज़ नहीं करे, ये हमारा फोकस होता है एंटी करप्शन ब्यूरो में। वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर आने के बाद हमारा मेजर फोकस क्राइम कंट्रोल का होता है। जो दूसरी चीज़ें हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, पब्लिक से समन्वय बनाकर उनको बेहतर पुलिस व्यवस्था देना, ये फोकस होता है। तो फोकस में काफ़ी चेंज आ जाता है। लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल, व्यवस्था बनी रहे, अपराध नहीं हो, यही प्राथमिकता होती है पुलिस में, जो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है एंटी करप्शन ब्यूरो से। सर हमने देखा है कि आपका व्यवहार जो मतलब आपका जो नेचर है काफ़ी शालीन, और मतलब यूजुअली पुलिस ऑफिसर्स जी का हमने ऐसा देखा नहीं। जी तो किसी आपके किसी सीनियर का या घर के किसी व्यक्ति का प्रभाव है जी। जिसकी वजह से आपने ये चीज़? देखिए मेरे ख्याल से शालीनता तो आपका व्यक्तिगत आपकी चीज़ होती है, संस्कारों की चीज़ होती है।
मैं मानता हूँ कि आपके जो संस्कार आपके बड़े बुज़ुर्गों से, परिवार से, पेरेंट्स से मिलते हैं, वो आते हैं। शालीनता का अर्थ ये नहीं होता है कि आप टफ़ नहीं हो, मज़बूत नहीं हो। आपको बेहद टफ़ होना पड़ता है अपने पुलिसिंग में, बट हाँ, शालीनता ज़रूरी है। एज डीलिंग में जी। अगर पब्लिक डील, क्योंकि आपका जो पुलिसिंग का स्टाइल है वो आप चाहते हो कि मैं पब्लिक ओरिएंटेड जी, जी, पुलिसिंग बिल्कुल। होनी चाहिए, तो जी, उसमें आपको मैंने देखा है, हमने काफ़ी जी, बार नोटिस किया कि जी, आप कोई भी आता है तो आप जी। उससे काफ़ी आराम नहीं से देखिए, बात करते हैं। दुर्व्यवहार की तो कोई जगह नहीं है। हम जो पब्लिक से अपेक्षा करते हैं व्यवहार की, वही व्यवहार हमें पब्लिक के साथ करना है, और हम पब्लिक से अलग नहीं हैं। हम उनके बीच से आए हैं। उसी सोसाइटी के हिस्सा हैं जहाँ दूसरे लोग हैं। तो हमारा व्यवहार तो बहुत एग्ज़ेम्पलरी होना चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो किसी को ठेस नहीं पहुँचाए। आमजनों और क्रिमिनल्स में फ़र्क करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्रिमिनल्स के साथ हमारा व्यवहार बेहद टफ़ होना चाहिए। वो अगर दुर्व्यवहार भी हो तो मेरे ख़्याल से अनुचित नहीं है। जी। सर, चंद्रशील ठाकुर अपने स्कूल और अपने कॉलेज लाइफ में कैसे थे? जी। नहीं, मैं बेहद ही सिंपल आदमी था, और मैं समझता हूँ कि कुछ भी ऐसी कोई ख़ासियत नहीं थी, ऐसी काबिलियत नहीं थी। जी। जनरली ये होता है ना सर कि आज जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो जी, मैं जी। अपनी स्कूल लाइफ में बहुत ही जी। नोटोरियस हुआ करता था, जी। बैक बेंचर हुआ करता जी, था। जी। नहीं, मैं बैक फिर बेंचर। धीरे-धीरे अपनी जी। लाइफ में अपन चेंज लाते हैं जी। कोई। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं बैक बेंचर था, पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा। लेकिन हाँ, अपने मुझे क्या हासिल करना है उसके प्रति समर्पण तो था। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक जो मिडिल क्लास का, पर्टिकुलरली जो ईस्टर्न इंडिया के, झारखंड, बिहार, यूपी के बच्चे होते हैं, जो दिल्ली में रहकर पढ़ाई भी कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, सिविल सर्विसेज का चार्म होता है, घर वालों का प्रेशर होता है सिविल सर्विस जाने का, तो उस तरह का जो एक जनरल मिडिल क्लास फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो मेरे से थी। और मैं हॉस्टल में रहता था दिल्ली में, तो ज़्यादातर फोकस सिविल सर्विसेज पे होता था। सिविल सर्विसेज में भी मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दिए, इंटरव्यू दिए, लेकिन सेलेक्ट नहीं हुआ। तो नेचुरली स्टेट सर्विसेज में आना एक प्रकार से उस वक्त थोड़ा-सा होता है कि भई आपके लिए एक लेट डाउन सी बात होती है, बट मैं बहुत फॉर्च्यूनेट रहा। मुझे एक अच्छी नौकरी मिली, और एक अच्छे स्टेट में मिली, राजस्थान में मिली। घर से काफ़ी दूर, लेकिन घर जैसा ही माहौल मिला। लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ। सर, आप जब पुलिस डिपार्टमेंट आप आए जी। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? जनरली जी, पुलिस जी। डिपार्टमेंट को बड़े लोग जी, जो हैं काफ़ी जी, सोचते हैं कि रिस्क रहता है जी। recruitment में। नहीं, पेरेंट्स का ऐसा तो कोई ये नहीं था पुलिस को लेकर कि रिस्क वाली बात तो नहीं थी। सब लोग खुश थे। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी कि चूँकि अपने घर से काफ़ी दूर था, तो उनको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। वो चाहते थे कि मैं शायद वहाँ नज़दीक नौकरी कर लूँ। इसके अलावा पेरेंट्स पुलिस की नौकरी से तो मेरे ख़्याल से काफ़ी राज़ी ही हैं मेरे पेरेंट्स। जी। सर, ये पुलिस ऑफिसर्स की लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल रहती है, जैसे जी, जी। आपको दिन भर कभी भी जी, कहीं जी। भी जाना पड़ सकता है, जी। रात को भी कोई जी, टाइमिंग जी। नहीं है, जी। तो ऐसे में अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए जी। आप क्या करते हैं? देखिए, स्ट्रेस क्या रहता है। पसंद है आपको? जी। और स्ट्रेस डेफ़िनेटली नौकरी इस प्रकार की है कि इसमें स्ट्रेस भी होता है, और स्ट्रेस से ज़्यादा इसमें बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं। एग्जैक्टली। तो जब आप फ्री होते हैं, आप अपने लिए समय चाहते हैं। मैं बहुत आउटगोइंग नहीं हूँ, मेरे ख़्याल से मैं बाहर जाना, बाहर खाना-पीना ज़्यादा पसंद भी नहीं करता, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे मुझे कुछ लिखना भी पसंद है, कुछ पढ़ता हूँ, पढ़ना पसंद है। फ़िक्शन में ज़्यादातर फ़िक्शन पढ़ता हूँ, और पोएट्री, फ़िक्शन मैं जो भी पढ़ सकता हूँ। म्यूज़िक सुनता हूँ, म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट है। मूवीज़ का मुझे बहुत शौक़ है। कोरोना ने मुझे बहुत मूवीज़ से दूर किया है। ओटीटी। जी, ओटीटी मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। मैं मोबाइल पे और लैपटॉप अच्छा। पे मूवीज़ नहीं देख सकता। आई जस्ट कैन नॉट स्टैंड इट, कैन नॉट एग्जैक्टली टॉलरेट एग्जैक्टली। वॉचिंग मूवीज़ ऑन ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स। लेकिन थिएटर में मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, और मुझे लगता है कि कोरोना से पहले मैं शायद सारी मूवीज़ देखता था थिएटर में जाके, और काफ़ी एन्जॉय भी करता था। तो नेचुरली थोड़ा-सा मूवीज़ में कमी आई है रिसेंटली। जी। मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है, म्यूज़िक सुनता हूँ बहुत ज़्यादा। कभी-कभी थोड़ा बहुत गाने की ट्राई कर लेता हूँ, बट अच्छा। डू नॉट हैव अ गुड वॉइस, तो इसलिए सक्सेसफुली नहीं करता। लेकिन सुनता हूँ, और इसके अलावा पढ़ लेता हूँ। सर, आर यू अ फूडी पर्सन? आर यू रियली नहीं, फॉन्ड आई एम ऑफ? अ बिग फूडी। मुझे लगता है कि मुझे खाना पसंद है, और मुझे हर तरह का खाना पसंद है। आई लव टू कुक एज़ वेल, तो ओके। बना भी लेता हूँ। और राजस्थान का फूड तो बहुत ही ज़बरदस्त फूड है राजस्थान का।
तो मैं ट्राई भी करता रहता हूँ डिफरेंट छोटे छोटे रेस्टोरेंट, छोटे छोटे ढाबे और आपके जो ठेले और इस तरह के जो पॉपुलर प्लेसेस ध्यान रखता हूँ, मतलब कहाँ पर क्या अच्छी मिलती है। कोशिश करते हैं कि उस शहर की सारी छोटे छोटे रेस्टोरेंट ढाबों को ट्राई करूँ, क्योंकि मेरा आज भी मानना है कि फ़ूड जो है इन छोटे छोटे ठेलों रेस्टोरेंट पर होटल से ज़्यादा अच्छा होता है। सर फ्रेंड्स वगैरह से मिलना होता है आपका, आपके जो हाँ, कॉलेज फ्रेंड्स मिलते रहते हैं डेफ़िनेटली। दिल्ली में कभी कभी हम दोस्तों से मिल लेते हैं जो हमारे पुराने दोस्त हैं। कई बार दोस्त घूमने भी आ जाते हैं, उदयपुर भी आए, हर जगह फ्रेंड्स घूमने आ जाते हैं। और आज व्हाट्सएप की वजह से, फेस टाइम की वजह से काफ़ी करीबी है, फ्रेंड्स से बात हो जाती है, उनसे टच में रहते हैं फ्रेंड से। कभी कभार गेट टुगेदर होता है, ज़्यादा मिलना तो नहीं होता पुराने दोस्तों से, लेकिन दोस्तों से संपर्क में रहते हैं। और टू ग्रेटफुल टू सोशल मीडिया कि काफ़ी दोस्तों से उसने करीब कर रखा है। सर आपको काफ़ी यूथ देख रहे हैं, जी। क्या मैसेज देंगे? नहीं, यूथ के लिए तो मेरा 2 मैसेज है। एक तो मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप ड्रग्स से दूर रहें। शहर को ड्रग्स फ्री करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये ज़िंदगी तबाह कर देती है, आपके करियर को तबाह कर देगी। ड्रग्स किसी भी तरह से नहीं लें, और अपने कोई साथी अगर इसके चंगुल में है, देखिए ड्रग्स फैशनेबल नहीं हो सकता। ये फैड नहीं है कि आपने ड्रग्स ले लिया तो आपने कोई बड़ी चीज़ हासिल कर ली या आप एक अलग लेवल पे पहुंच गए। आप बिल्कुल तबाह हो जाएंगे, आपकी फैमिली की सारी जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी पहली चीज़ तो है ड्रग्स से दूर रहें, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। और दूसरी चीज़ है कुछ करने का जज्बा रखें सोसाइटी के लिए। इस सोसाइटी ने बहुत दिया है आपको। आप इस सोसाइटी में जन्म लेकर एजुकेशन प्राप्त करके जब यहाँ पर इस धरती पर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साए में, अपने दोस्तों के साथ जो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो खुदा की नेमत है। आपको ईश्वर की ये देन है जो आपको ये मिला है। अदरवाइज़ आप अगर देखेंगे कितने हमारे डिप्राइव्ड लोग हैं जिनके लिए बहुत कुछ नहीं है ज़िंदगी में, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत टफ़ लाइफ है। तो अगर आप दूसरों से कंपेयर करें, अगर आपको एक खुशहाल ज़िंदगी मिली है, तो इस सोसाइटी को, इस फैमिली को जिसने आपको दिया है, उसे वापस दें। और वापस आप कई तरीके से दे सकते हैं। जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी की, उनकी मदद करके उनको अपलिफ्ट करें, एजुकेशन देकर, उन बच्चों की ज़िंदगी में थोड़ी रोशनी लाकर, थोड़ी खुशियाँ लाकर, अपने पेरेंट्स के ज़िंदगी में खुशहाली लाकर, उनकी सेवा करके। समाज ने आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है, मगर समाज को देकर एनवायरनमेंट को वापस दें, पेड़ लगाएं। सोसाइटी में जो आपके जो बाहर ये स्ट्रे एनिमल्स हैं, उन स्ट्रे एनिमल्स का केयर करें। बहुत कुछ है करने के लिए, कुछ करें, आपको बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और यूथ के लिए मैं एक बात कहूँगा सोहेल, ये जो यूथ है उसकी असीम क्षमताएं हैं उस यूथ में। मैं कई बार कहता हूँ इस जनरेशन को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा उनसे ईर्ष्या होती है। इस जनरेशन से मुझे लगता है कि ये कमाल की जनरेशन है। आप में इतनी प्रतिभा है, आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप इतने शार्प हैं, आप क्या नहीं कर लेते, आप में इतनी काबिलियत है, इतनी एनर्जी से भरे हुए हैं। इसको चैनलाइज करें, इस एनर्जी को। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप करते नहीं, आप कर सकते हैं। आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके इस समाज को वो सब दें जो जिसकी अपेक्षा आपसे समाज को है। मेरी बहुत शुभकामनाएं सबको दीपावली के लिए। दीपावली बहुत खुशहाल हो, आप तरक्की करें, आप समृद्धि प्राप्त करें, आप खुशहाल रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित दीपावली हो आपके लिए। पटाखे छोड़ें, सावधानी से छोड़ें। अपने आसपास अपने दोस्तों का, अपने प्रियजनों का, अपने बच्चों का, फैमिली का, सबका ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हमारे शहर के एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर, और उन्होंने आपको बहुत ही वैल्यूबल बातें बताई हैं। आई होप कि आपकी लाइफ में वो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मदद करेंगी, आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में काफ़ी आपको मदद करने वाली हैं। और इसी प्रॉमिस के साथ कि ऐसे ही और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाता रहूँगा। अभी मैं साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और एक लाइक ज़रूर दे देना। थैंक यू।